हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और वक्त है चीन की चाल पर आपको अपडेट देने का। गलवान घाटी में भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। धोखेबाजी चीन की फितरत में है और इस पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। एक रिपोर्ट के जरिए अब आप ये समझिए कि आखिर उसका असली टारगेट है क्या। एक तरफ ड्रैगन की विस्तारवादी नीति और दूसरी तरफ दुनिया का सुपर पावर। बॉर्डर पर चीन की साजिश कैसे अमेरिका के लिए चुनौती है, इसको लेकर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख छापा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बीजिंग ब्यूरो चीफ स्टीवन ली मेयर्स ने लिखा है, चीन की सैन्य कार्रवाई पड़ोसी मुल्कों को उकसा रही है, लेकिन ये संदेश अमेरिका के लिए है। हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा है, जिससे खूनी संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अखबार ने गलवान घाटी की एक सैटेलाइट इमेज प्रकाशित की है और दावा किया है कि बॉर्डर पर चीन ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। अखबार ने लिखा है, भारत के साथ हिंसक झड़प में चीन को नुकसान हुआ है, लेकिन चीन ने जानबूझकर हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक चीन के 20 से 30 सैनिक हताहत हुए हैं। ताइवान रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक तस्वीर को अखबार ने जगह दी है। इस तस्वीर में चीन का H-6 लड़ाकू विमान ताइवान के F-16 विमान के ऊपर उड़ता दिखाई दे रहा है। धरती और हवा ही नहीं, समंदर में भी चीन की साजिश का अखबार ने खुलासा किया है। अखबार ने लिखा है कि साल 2018 में जापान ने दक्षिण चीन सागर में चीन की परमाणु पनडुब्बी को सतह पर आने के लिए मजबूर किया। अखबार के मुताबिक चीन की बढ़ती ताकत और सीमा विस्तार की नीति अमेरिका के लिए खतरा है। अखबार का दावा है कि चीन जानता है कि सैन्य बल में वो अमेरिका से पीछे है, इसलिए समंदर में चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तैनाती कर रहा है। पिछले साल के अंत तक चीन के 335 युद्धपोत थे, जबकि अमेरिका के पास 285। पश्चिमी प्रशांत महासागर में नियंत्रण अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। शीत युद्ध के समय भी अमेरिका को इस इलाके में परेशानी हुई थी। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन चीन के एजेंडे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले महीने ही चीन ने अपने रक्षा बजट में 6.6% का इजाफा किया है, वो भी तब जबकि मंदी की वजह से चीन के सरकारी खर्चों में कमी आई है।